बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली रिकॉर्डिंग में मेरे ख्याल है जूम में कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो जिसकी वजह से जो है ना वो हमारी लास्ट मीटिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से वो डिस्कनेक्ट हुई थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एट डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें जितना हमने कहा था कि कंपनी जो है वो दो किस्म की प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। और प्रोडक्ट सी जो है वो आपकी बाई प्रोडक्ट है। और हमने ये देखा था कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो प्रोडक्ट ए है उसकी जो टोटल सेलिंग वैल्यू है वो 4,50,000 है, और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,50,000 है। तो इस तरह प्रोडक्ट ए की एनआरबी कितनी हो जाती है? 2 लाख रुपए। और इसी तरीके से प्रोडक्ट बी की सेलिंग वैल्यू है 6 लाख रुपए, और उसकी एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2 लाख। तो इस तरह एनआरबी कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपए। और पूरी कंपनी की एनआरबी कितनी हो जाएगी? 4 लाख जमा 2 लाख, 6 लाख हो जाएगी। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी जॉइंट कॉस्ट है, जिसको हम कॉमन कॉस्ट कहते हैं, वो है 2 लाख रुपए। इस 2 लाख में से हमने जो है वो जो प्रोडक्ट सी है, जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उसकी नेट एनआरबी माइनस करेंगे, तो हमारी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। कि इसी कॉस्ट को अब हमने ए और बी में जो है ना वो एलोकेट करना है। तो हम उसी उसी जगह से स्टार्ट लेते हैं जहां से डिस्कनेक्ट हुआ था। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई। ए इज इक्वल टू 1,80,000 ज्वाइंट कॉस्ट है हमारी। ठीक है। अच्छा, ये 1,80,000 कैसे है ये भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारी है 2 लाख रुपए। इस 2 लाख में से हमने 20,000 माइनस किया है एज ए एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट। और ये 20,000 भी कैसे कैलकुलेट हुआ है? आपने देखा होगा कि हमारे जो बाई प्रोडक्ट है उसकी सेल वैल्यू है 25,000, और उसकी एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट है 5,000। तो एनआरबी कितनी हो जाएगी? 20,000। अब ये 20,000 पे हमने ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना है। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है 2 लाख, 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, हमारी 1,80,000 बाकी ज्वाइंट कॉस्ट रह जाएगी। अब इसी को ही ए और बी में बांट देना है। और वो बांटना कैसे है? वो खुद बता रहा है कि एनआरबी की बुनियाद पर। तो टोटल एनआरबी है 6 लाख। किनकी? ए और बी की एनआरबी 6 लाख। और अगर ए की कैलकुलेट करें तो ए की एनआरबी से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ए की एनआरबी कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना है। ये हो गया 60,000। टोटल 1,80,000 में से 60,000 रुपए की कॉस्ट जो है वो ए बर्दाश्त करेगा। ठीक है। और बी कितनी कॉस्ट बर्दाश्त करेगा? अगेन 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई बी की एनआरबी कितनी है? 4 लाख। और टोटल एनआरबी कितनी है? 6 लाख। और ये आंसर हो जाएगा आपका 1,20,000। अब देखें कि दोनों जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बन गई 60,000 और 1,20,000। अब हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसी के मुताबिक क्लिक करती है। बाकी सारी ऑप्शंस के आंसर जो हैं वो हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक नहीं है। लिहाजा ऑप्शन ए जो है वो लॉक होगी, और ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है। अल्फा जो है वो हमारी करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 9 जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा सवाल जिसमें पूरे के पूरे टॉपिक को जो है ना वो उसने डिस्कस किया हुआ है, और पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो जॉइंट कॉस्ट और बाई प्रोडक्ट कॉस्ट के लिहाज से गो थ्रू किया हुआ है। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है आज के दिन। देखें जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9 देखें। और इसके अंदर वो खुद बता रहा है कि स्टोन मेसन इनकॉर्पोरेशन है जो कि ग्रेनाइट स्लैब प्रोड्यूस करती है।
ठीक है। और ये ग्रेनाइट स्लैब जो है ना, ये कहाँ लगती हैं? ये किचन के अंदर लगती हैं, किचन स्लैब है, ठीक है। और ये स्टोन मेसन कंपनी जो है ना वो बनाती है। और स्टोन मेसन डिग्स ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट आउट ऑफ इट्स क्वेरी। वो कहते हैं, क्वेरी कहते हैं कान को, एक ऐसी जगह ये जहां पर जो है ना वो नेचुरल जो डिपॉजिट्स होते हैं और मादनियात होती हैं, और जहां पर जो है ना वो चीजें जो है ना वो जमीन के नीचे पाई जाती हैं, उसको क्वेरी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेरी जो है वो उसको खोदा गया, तो वहां से पता चला ऑल द ग्रेनाइट एक्सट्रैक्टेड गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग एंड कटिंग। वो कहता है कि कानकुनी मीन्स के एक्सट्रैक्ट करना, जो नेचुरल ग्रेनाइट है उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको काटना, ये जो है ना वो कंपनी का काम है। और ये काम कैसे है? टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। और फिर इस काम को करने के बाद दो किस्म की जॉइंट प्रोडक्ट जो है ना वो निकलती हैं, एक है मोनोमेंट्स और दूसरा क्या है? ग्रेनाइट स्लैब, ठीक है। जब ये सारा काम करते हैं तो इनकी जॉइंट प्रोडक्ट जो बन के निकलती हैं वो क्या होती हैं? पहली है मोनोमेंट्स और दूसरी है ग्रेनाइट स्लैब, आर प्रोड्यूस अलोंग विद द बाई प्रोडक्ट कॉल ग्रिट। और उनकी एक बाई प्रोडक्ट भी बन के निकलती है जिसका नाम है ग्रिट। तो अब यहां आपसे ये बात क्लियर होगी कि हमारी दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं और एक बाई प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम क्या हैं? एक का नाम है मोनोमेंट्स और दूसरे का नाम क्या है? ग्रेनाइट स्लैब। अच्छा। और एक बाई प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्रिट। चले आगे चलते हैं। मोनोमेंट्स आर कट। वो कहता है कि मोनोमेंट्स जो है ना वो काटी जाती हैं, पॉलिश की जाती हैं, एंड एनग्रेव्ड, और उनके ऊपर जो है वो कुछ लिखा जाता है, कुछ कंदा किया जाता है, ठीक है। ये तीन काम किए जाते हैं मोनोमेंट्स के साथ, ये तीन काम किए जाते हैं, उसको काटा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसको एनग्रेव किया जाता है, अ वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड शेप्स, और एक खास जो है ना वो शेप में कन्वर्ट किया जाता है, खास साइजेस में और खास पैटर्न में उनको बनाकर बेच दिया जाता है। और किनको बेचा जाता है? जिन्होंने अपनी किचन के अंदर इनको लगाना होता है, ये किचन स्लैब्स हैं। The granite slabs are a special ordered by the contractor of kitchen worktops. जाहिर है किचन के लिए ही ऑर्डर किया जाता है। These slabs are cut and polished to extracting the specification. The small pieces of granite resulting from the cutting process are crushed and sold to the फॉर्म suppliers and as poultry grit। अच्छा, वो जो बाई प्रोडक्ट है वो पोल्ट्री के तौर पर जो है ना वो फॉर्म्स में जो पोल्ट्री के जो फॉर्म्स होते हैं उनके तौर पर उनको बेच दिया जाता है। चलें जी। स्टोन मेसन हैज द फॉलोइंग कॉस्ट एंड आउटपुट। वो कहता है कि कंपनी की ये कॉस्ट है, क्वेरी की और कटिंग की कॉस्ट है 3,50,000, 2,50,000। यही कॉस्ट जो है ये आपकी कॉमन कॉस्ट है। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आपके सवाल के अंदर जो कॉमन कॉस्ट है वो एक क्वेरी की है, 3,50,000 रुपये क्वेरी पे खर्च करते हैं, और कटिंग पे 2,50,000 खर्च करते हैं। टोटल हम 6 लाख रुपए खर्च करते हैं, और इसे 6 लाख को आप क्या कहेंगे? आपकी ये जॉइंट कॉस्ट है। और वो कहता है कि मोनोमेंट्स के ऊपर उसकी अपनी कॉस्ट कितनी है? 3 लाख रुपए। और ग्रेनाइट के ऊपर उसकी अपनी कॉस्ट है 4 लाख रुपए। ये उनकी अपनी अपनी कॉस्ट है। लेकिन जॉइंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? जॉइंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हर वो कॉस्ट जो बहुत सारी चीजों के ऊपर इकट्ठी खर्च होती है उसको हम ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं। ज्वाइंट, बहुत सारी एक से ज्यादा चीजों के ऊपर जो चीज खर्च होती है उसको ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं, मुश्तरका कॉस्ट कहते हैं या कॉमन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मोनोमेंट्स की अपनी कॉस्ट है 3 लाख रुपए, ये सिर्फ मोनोमेंट्स के ऊपर खर्च किया है। और ग्रेनाइट के ऊपर जो है वो 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। लेकिन क्वेरी और कटिंग जो है ये मोनोमेंट्स और ग्रेनाइट इकट्ठा, इन दोनों के ऊपर इकट्ठा खर्च किया, बल्कि ग्रिड के ऊपर भी खर्च किया है। तो अब ये जिन में रखने, मैं आपको बता देता हूं इन तीनों के ऊपर जो पैसे खर्च हुए हैं, ये दोनों पैसे खर्च हुए हैं 6 लाख रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं वो आपकी क्या है? कॉमन कॉस्ट है या ज्वाइंट कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉस्ट है ना मोनोमेंट्स की अपनी कॉस्ट और ये ग्रेनाइट की अपनी कॉस्ट है, ये ठीक है, ये जेन में रखना। चले अब देखें। हाँ, ये भी जेन में रख लें कि मोनोमेंट्स के कितने यूनिट बन के निकले हैं? 30,000 यूनिट बन के निकले हैं। यूनिट क्या कहेंगे, बल्कि टन्स कहेंगे, टन्स ऑफ आउटपुट। और ग्रेनाइट के कितने टन्स बन के निकले हैं? 60,000 टन निकले हैं। और ग्रिड के कितने टन निकले हैं? 5,000 टन निकले हैं। तो ये इनकी आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है। और उसके बाद फिर वो कहता है लोकल फॉर्म सप्लायर परचेज ऑल ऑफ द ग्रिड। वो कहता है कि एक सप्लायर है, एक फॉर्म सप्लायर है, उसने सारे के सारे ग्रिड खरीद लिए। और चूंकि कितने कितने ग्रिड थे? 5,000 ग्रिड थे, ये सारे खरीद लिए। और किस हिसाब से खरीदे? 40 रुपए पर टन के हिसाब से खरीद लिए। तो इसका मतलब ये है कि ग्रिड की जो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है?
5,000 को जरा दे देंगे 40 से, तो हमें 2 लाख रुपए मिले हैं। यहां से ये इसको मल्टीप्लाई करने से पता चला कि हमें 2 लाख रुपए मिले हैं इसको बेचने से। एक कितने टन निकले हैं? 5 टन, और 5,000 टन, और 1 टन की कीमत है कितनी? 40 रुपए। तो टोटल कितने पैसे मिले? मैं इसको एक दफा दोबारा जरा भी दे लेता हूँ। 5,000 ज़रब 40, तो ये 2 लाख रुपए बनते हैं। हमने क्या करना होगा? हमने ये जो 2 लाख रुपए हैं, इस 2 लाख रुपए को दो मुख्तलिफ तरीकों से सवाल में हल करना है। और वो दो मुख्तलिफ तरीकों से कैसे सवाल में हल करना है, वो रिक्वायरमेंट्स में आके देखें जरा। क्या कहता है वो कहता है व्हाट वुड बी द कॉस्ट पर टन ऑफ अ मोनूमेंट्स एंड ग्रेनाइट एज्यूमिंग दैट द ग्रिड इज अकाउंटेड फॉर एज अदर इनकम। लो जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बन रहा है ये देखें जरा। वो कहता है कि पहली रिक्वायरमेंट में आप ये समझें, ये एज्यूम करें कि जो ग्रिड को बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको हम अदर इनकम बनाएंगे। अब यहां पर आपने एक छोटी सी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन सुननी है। जब हम बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को अदर इनकम समझते हैं ना, तो फिर हम इस अमाउंट को जॉइंट कॉस्ट में से माइनस नहीं करते, ये बात याद रखिए। जब इसको अदर इनकम बनाएंगे तो अदर इनकम का मतलब ये है कि ये सीधी इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि इसको जो है ना वो अदर इनकम नहीं बनाना, बल्कि इसको इस्तेमाल करना है अपनी जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करने के तौर पर। अब ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करने के तौर पर कैसे यूज करेंगे? ये हमने पिछले सवालों में ऐसे ही किया है कि हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। 6 लाख में से हमने जो है ना वो एनआरवी माइनस करनी है बाई प्रोडक्ट की। इस वक्त बाई प्रोडक्ट की एनआरवी कितनी बनती है? टोटल मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपए, उसमें से 10,000 रुपए इसकी कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करें, तो अब आप देख लें कि ग्रिड की एनआरवी कितनी हो जाएगी? 1,90,000। हम क्या करेंगे? टोटल 6 लाख में से 1,90,000 माइनस करेंगे, बाकी बच जाएगा 4,10,000। अब ये 4,10,000 जो है वो किस में बांटने हैं? हमने मोनोमेंट में और ग्रेनाइट स्लैब में बांटनी है, ठीक है। और इसको अपोर्शन करने के बाद बाकी सवाल हल करने हैं। ठीक हो गया? तो देखते हैं इस फर्दर सवाल को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं NRV ऑफ ग्रिड। 2 लाख रुपए का हमने बेचा है, और 2 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट किया मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 5 टन बेचे हैं। 5 टन की कीमत कितनी बनती है? ज़रब 40 करेंगे, और इसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 10,000 रुपये है। ग्रिड के ऊपर हमारे 10,000 रुपये खर्च हुए हैं। टोटल हमने बेचने से मिले हैं 2 लाख रुपए। 10,000 रुपये हमारे खर्च हुए हैं, तो टोटल हमारी एनआरबी कितनी हो जाएगी? 1,90,000। ठीक है। अच्छा, ये 1,90,000 रुपये हमारी एनआरबी है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या कहा गया है कि इफ एनआरवी ऑफ द ग्रिड इज एज्यूम्ड 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 एनआरवी ऑफ ग्रिड इज अदर इनकम, इसको अदर इनकम बना लिया जाएगा, तो फिर कैसे सवाल हल होगा? अदर इनकम, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा फिर। एज एज शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, एज शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। अब आप देखें जरा, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक क्वेरी की ज्वाइंट कॉस्ट है और एक कटिंग की ज्वाइंट कॉस्ट है, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। हमने ये 6 लाख रुपए बांटने हैं। अब सुन ले जरा, इस क्वेश्चन के अंदर ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का तरीकेकार बिल्कुल जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ। ना उसने कहा है कि एनआरबी के मेथड से हल करें, ना उसने कहा है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से करें, ना उसने कहा है कि मार्केट वैल्यू से करें। तो इस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है
ज्यादा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड किए हैं। और हम देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ए और बी के कितने हैं, 30,000 और 60,000। तो पूरी कंपनी ने कितनी प्रोडक्शन की, 30,000 जमा 60,000, ये बन जाएंगे 90,000। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन है 90,000। और अगर ए की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 90,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 से। तो इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है, 6 लाख तकसीम 90,000 ज़रब 30,000, ये आ जाता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आ गई। और अब हम बी की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगी, अगेन 6 लाख तकसीम 90,000 यूनिट्स ज़रब 60,000 यूनिट्स। क्योंकि बी ने कितने यूनिट्स पैदा किए हैं या कितने टन्स पैदा किए हैं, वो हैं 60,000। तो अब इसके हिस्से में कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 4 लाख रुपए। ठीक हो गया। और 4 लाख जमा 2 लाख, टोटल 6 लाख पूरा हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब जरा गौर से देखना है आपने कि ए की अपनी कॉस्ट भी है। ए से मुराद ए की अपनी कॉस्ट, या मैं कह लूं कि मोनोमेंट्स की अपनी कॉस्ट भी है 3 लाख रुपए। ठीक है, और मोनोमेंट्स को 2 लाख रुपए यहां से भी कॉस्ट मिली है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 लाख। ठीक है ना, यहां पर अच्छा यहां पर जो है ना, मैंने उसको ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे मोनोमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है ना, और बी की जगह पे क्या लिख देते हैं, ग्रेनाइट। मैं जी लिख रहा हूं उसकी जगह पे। ठीक है, एम एंड जी। अब देखें, एम की जो है पर टन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, एम पर टन कॉस्ट, पर टन्स कॉस्ट इज इक्वल टू, एम को कॉस्ट 2 लाख रुपए यहां से मिली है, और एम ने 5 लाख रुपए पहले खर्च किए हैं, तो 3 लाख पहले खर्च किए, तो टोटल कितने खर्च कर दिए, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। जरा इस चीज को नोट डाउन करें कि एम के हिस्से में अपनी कॉस्ट भी है, और वो कितनी है, 3 लाख रुपए कॉस्ट है। 2 लाख रुपए उसको जो है ना वो ज्वाइंट कॉस्ट में से मिले। टोटल कितने कॉस्ट हो गई, 3 जमा 2, 5 लाख। और कितने यूनिट पैदा किए हैं, 30,000 यूनिट पैदा किए हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, 30,000 यूनिट पे डिवाइड करेंगे, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5 लाख तकसीम 30,000। तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 16 रुपये 67 पैसे, 16.67, 16.67 पर टन कॉस्ट है, पर टन कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ग्रेनाइट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ग्रेनाइट की पर टन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ग्रेनाइट को जॉइंट कॉस्ट में से कितना हिस्सा मिला है, 4 लाख रुपए। ग्रेनाइट की अपनी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख, 4 लाख 4 लाख 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी ने इसके कितने टन पैदा किए हैं, उसको 60,000 टन से डिवाइड कर देंगे, और इस तरह जो है वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। 8 लाख तकसीम 60,000, तो पर टन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 13 रुपये 33 पैसे। आंसर क्या हो जाएगा, 13 रुपये 33 पैसे। ये 1 टन की कॉस्ट हो जाएगी। ये देखिए, व्हाट वुड बी द कॉस्ट पर टन। उसने क्या पूछा था हमसे, कॉस्ट पर टन बताएं, मोनोमेंट्स की और ग्रेनाइट की। हमने मोनोमेंट्स की भी पर टन कॉस्ट बता दी है, और हमने ग्रेनाइट्स की भी पर टन कॉस्ट बता दी है। और वो इसके आंसर जो है ना ये सामने लिखे हुए हैं, और वो कहते हैं एज्यूमिंग दैट द ग्रिट इज अकाउंटेड
फॉर एज अदर इनकम। इसको अदर इनकम बनाना है, इसका मतलब ये है कि हमने इसका ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करना जिस तरह पिछले सवाल में किया था कि जी टोटल जॉइंट कॉस्ट में से एनआरवी बाई प्रोडक्ट की माइनस कर दी थी, फिर बाकी अमाउंट को एलोकेट कर दी। अब हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर टू में क्या करना है, रिक्वायरमेंट टू में सिर्फ एक ही काम करना है कि जॉइंट कॉस्ट में से जो एनआरवी ऑफ द ग्रिड है वो माइनस कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन का प्रोसीजर यही है। जरा देखिए जरा, आपकी जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए। 6 लाख कहां से पता चला? ये 3,50,000 जमा 2,50,000, दो लोग टोटल कितनी हो गई? 6 लाख। 6 लाख में से हमने क्या माइनस करना है? 1,90,000 माइनस करना है। 1,90,000 कहाँ से आया? 1,90,000 हमारी है एनआरवी ऑफ द ग्रिड। और ग्रिड बिकेगा कितने का? 2 लाख रुपए का। और 2 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट किए थे? देखिए ये मैंने आपको करके दिखाया है। 2 लाख रुपए का बिकेगा, 10,000 रुपये आपकी जो है ना वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। एनआरवी कितनी है? 1,90,000। अब इस 1,90,000 को हमने माइनस करना है किस में से? जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करना है। ठीक है ना? ये देखिए मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ। 6 लाख माइनस 1,90,000, बाकी बचेगा 4,10,000। अब ये 4,10,000 जो है वो हमने एलोकेट करना है मोनोमेंट में और ग्रेनाइट। ठीक है, ये देखें जरा, यहां पे लिखेंगे 4,10,000। ठीक है, और तकसीम करेंगे 90,000 टन पे और जरब देंगे 30,000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,10,000 तकसीम 90,000 जरब 30,000। तो ये आ जाएगा 1,36,667। 1,36,667। ये मैंने राउंड किया है। ठीक है, ये कॉस्ट आ जाएगी। अब आ जाते हैं ग्रेनाइट की तरफ। यहां पर भी लेंगे 4,10,000 तकसीम 90,000 जरब 60,000। ये आ जाएगा आपका 2,73,300। 2,73,333। ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। और इन दोनों को जमा करेंगे, 1,36,767 जमा 2,73,333, तो ये टोटल बन जाएगा 4,10,000। अब ये 4,10,000 हमने जो है ना वो इनको बांट दिया। अब हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने टोटल किया था पर टन के लिए, हमने मोनोमेंट्स के ऊपर पहले से कितने पैसे खर्च किए हैं? 3 लाख रुपए पहले खर्च किए हैं, और 1,36,167 रुपये अब मिल गए। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा? 4,36,300 667। ये देखिए, देखेंगे 4,36,667। मैं रिपीट करता हूं कि 4,36,667 कैसे आया? मोनोमेट्स के ऊपर कंपनी ने खुद कितने खर्च किए हैं? 3 लाख रुपए। और ज्वाइंट कॉस्ट में से कितना हिस्सा मिला? 1,36,667 रुपये। इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4,36,667 रुपये। टोटल प्रोडक्शन कितनी की है? 30,000 टन। जब डिवाइड करेंगे 4,36,667 तकसीम 30,000 करेंगे तो इसकी पर टन कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 14 रुपये 56 पैसे। 14 रुपये 56 पैसे।
ये कॉस्ट है जी। अब हम ग्रेनाइट की देखते हैं। ग्रेनाइट की पहले से कॉस्ट कितनी दी हुई है, 4 लाख रुपए। उसको हिस्सा कितना मिला, 2,73,000 रुपए का। टोटल कितनी बन जाएगी, 6,73,333। और कितने टन पैदा किए हैं, 60,000। 60,000 पे तकसीम कर देंगे। तकसीम 60,000। और इसकी पर टन कॉस्ट आ जाएगी 11 रुपये 22 पैसे। 11 रुपये 22 पैसे पर टन कॉस्ट आ जाएगी। और इस तरह हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको व्यू कर लें और देख लें कि इसमें आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा। ये देखिए, वो कहता है, पहले में कहते हैं ग्रिड अकाउंटेड फॉर एज अदर इनकम। अदर इनकम है तो पर यूनिट कॉस्ट की आंसर कितनी है, ये देखें। मोनोमेट की कितने, 16 16 67। पहले हमने 16 67 कैलकुलेट किया, फिर 13 33 कैलकुलेट किया। अब वो कहता है कि अगर इसको जो है ना हम कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट में डिडक्ट करके देखें तो फिर कितना आंसर आता है। एक का आंसर आता है आपका 14,छप्पन, ये देखें 14,छप्पन, ये मैंने कैलकुलेट किया 14,छप्पन। और दूसरा कितना है, 11,22, ये 11,22। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जॉइंट प्रोडक्ट के लिहाज से और बाई प्रोडक्ट के लिहाज से। इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो तरीकों से सवाल हल किया है। अगर हम इसको हल करते हैं एज ए अदर इनकम के तौर पर, तो फिर पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है। और अगर हम इसको अदर इनकम नहीं समझते, बल्कि जॉइंट कॉस्ट में से इसकी जो है ना वो एनआरवी माइनस कर देते हैं, तो फिर पर टन कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया। आज के लिए इतना ही है, और इस तरह हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर करवाऊंगा वो है सर्विस कॉस्टिंग के लिहाज से। ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग का जब टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर हम इस इन सारे के सारे टॉपिक्स के वो क्या करेंगे, एमसीक्यूज हल करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो उसका टॉपिक होगा सर्विस कॉस्टिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।